तुष्टीकरण की राजनीति की चपेट ऐसी होती है जो आपको और हमें बांटती है, और जो इसकी राजनीति करते हैं वो मौके और मौसम के मुताबिक पासे फेंकते रहते हैं। देश में महापुरुषों की भूमिका की ताकत क्या होती है, वो इस देश के विकासशील से विकसित होते कदम की आहट से पता चलता है। लेकिन भारत में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम सनातन है, राम देश की आत्मा है। लेकिन वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम योगी ने जो कहा वो एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि बदलते और बढ़ते भारत की सनातनी आवाम की आत्मा के लिए एक सोच का विषय। सवाल तो जायज था कि जिन महापुरुषों की राजनीति के दम पर समाज का आखिरी वर्ग भी आज सामान्य कोटे के बराबरी कर रहा है, आखिर उसके साथ नाइंसाफी करने वालों को राम या फिर वाल्मीकि पर बोलने का क्या हक है। योगी ने साफ कर दिया, यह नया भारत है, यहां भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं चलने वाली। श्री राम लला भगवान के, श्री आनंद कंद भगवान के। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सनातन की सोच को बार बार हर मंच से आवाज देते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी सनातन की अलख जगाने की भरसक कोशिश की। मौका था वाल्मीकि जयंती का, और ऐसे में राजनीति में नफा नुकसान देखकर महापुरुषों का नाम लेने वालों को योगी ने सीधे और सपाट शब्दों में बता दिया, और भविष्य में टूटती ऐसे प्रपंच वाली राजनीति का आईना भी दिखा दिया। योगी ने भेदभावपूर्ण राजनीति को हवा देने वाले दलों के मुखिया को आड़े हाथ लेते हुए आम जनता को सतर्क रहने की बात कही। जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी, और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादियों को उनके शासनकाल में अंबेडकर और काशीराम के नाम वाले संस्थानों के नाम बदलने को लेकर हमला किया। इस दौरान योगी ने ऐसे संस्थानों के नाम भी गिना दिए जिसका नाम समाजवादी सरकार में बदला गया था। योगी ने बताया कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम काशीराम के नाम पर था, लेकिन सपा ने इन दोनों संस्थानों का नाम बदल दिया। हालांकि योगी शासन में इन दोनों संस्थानों का नाम फिर से अंबेडकर और काशीराम के नाम पर रखा गया। योगी ने सपा पर मेरठ और सहारनपुर जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का आरोप भी लगाया। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस की सनातन विरोधी राजनीति को नकारते हुए महर्षि वाल्मीकि की प्रासंगिकता को जन जन की भावना बताया, और याद दिलाया कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्थापित करने में महर्षि वाल्मीकि की क्या भूमिका थी। भगवान वाल्मीकि के आदर्शों की प्रेरणा से कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का रास्ता खुलेगा। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सीएम की अपील केवल महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के महत्व को बताने से कहीं ज्यादा भक्ति के मजबूत होते भाव को बढ़ावा देना था।
समाज के सशक्त होने से लेकर समाज की आत्मनिर्भरता का रास्ता विकसित भारत की परिकल्पना को कैसे साकार करेगा, इसे भी जन जन के मन में जागृत करना था। लेकिन आज इन महापुरुषों को जाति, धर्म और विचारधारा के नाम पर बांटकर सियासत हो रही है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल यह है कि क्या महापुरुषों का जाति धर्म में बंटवारा सही है? क्या सियासी दलों के लिए महापुरुष सिर्फ वोट बैंक का जरिया हैं? क्या महापुरुषों की आड़ में सियासी दल सिर्फ उनके अनुयायियों को साध रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सियासी दलों को देना चाहिए। भारत में विचारों की भिन्नता के बीच उद्देश्य का एक होना ही हमारे राष्ट्र को महान बनाता है और साथ ही महापुरुषों की विरासत को एक नई सार्थक दिशा देता है। योगी आदित्यनाथ एक मिशन को लेकर अग्रसर हैं और वो मिशन है मानवता, सनातनी विचारधारा। ऐसे में अब आपको सोचना है कि राष्ट्र के प्रति आप अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको सियासी दलों के माया जाल से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जागरूकता और सतर्कता ही इस राष्ट्र को सर्वोपरि के पथ पर ले जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति की चपेट ऐसी होती है जो आपको और हमें बांटती है, और जो इसकी राजनीति करते हैं वो मौके और मौसम के मुताबिक पासे फेंकते रहते हैं। देश में महापुरुषों की भूमिका की ताकत क्या होती है, वो इस देश के विकासशील से विकसित होते कदम की आहट से पता चलता है। लेकिन भारत में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम सनातन है, राम देश की आत्मा है। लेकिन वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम योगी ने जो कहा वो एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि बदलते और बढ़ते भारत की सनातनी आवाम की आत्मा के लिए एक सोच का विषय। सवाल तो जायज था कि जिन महापुरुषों की राजनीति के दम पर समाज का आखिरी वर्ग भी आज सामान्य कोटे के बराबरी कर रहा है, आखिर उसके साथ नाइंसाफी करने वालों को राम या फिर वाल्मीकि पर बोलने का क्या हक है? योगी ने साफ कर दिया, यह नया भारत है, यहां भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं चलने वाली। श्री राम लला भगवान के, श्री आनंद कंद भगवान के। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सनातन की सोच को बार बार हर मंच से आवाज देते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी सनातन की अलख जगाने की भरसक कोशिश की। मौका था वाल्मीकि जयंती का, और ऐसे में राजनीति में नफा नुकसान देखकर महापुरुषों का नाम लेने वालों को योगी ने सीधे और सपाट शब्दों में बता दिया और भविष्य में टूटती ऐसे प्रपंच वाली राजनीति का आईना भी दिखा दिया। योगी ने भेदभावपूर्ण राजनीति को हवा देने वाले दलों के मुखिया को आड़े हाथ लेते हुए आम जनता को सतर्क रहने की बात कही। जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी, और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादियों को उनके शासनकाल में अंबेडकर और काशीराम के नाम वाले संस्थानों के नाम बदलने को लेकर हमला किया। इस दौरान योगी ने ऐसे संस्थानों के नाम भी गिना दिए जिसका नाम समाजवादी सरकार में बदला गया था। योगी ने बताया कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम काशीराम के नाम पर था, लेकिन सपा ने इन दोनों संस्थानों का नाम बदल दिया। हालांकि योगी शासन में इन दोनों संस्थानों का नाम फिर से अंबेडकर और काशीराम के नाम पर रखा गया। योगी ने सपा पर मेरठ और सहारनपुर जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का आरोप भी लगाया। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था,
समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस की सनातन विरोधी राजनीति को नकारते हुए महर्षि वाल्मीकि की प्रासंगिकता को जन जन की भावना बताया और याद दिलाया कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्थापित करने में महर्षि वाल्मीकि की क्या भूमिका थी। भगवान वाल्मीकि के आदर्शों की प्रेरणा से कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का रास्ता खुलेगा। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सीएम की अपील केवल महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के महत्व को बताने से कहीं ज्यादा भक्ति के मजबूत होते भाव को बढ़ावा देना था। समाज के सशक्त होने से लेकर समाज की आत्मनिर्भरता का रास्ता विकसित भारत की परिकल्पना को कैसे साकार करेगा, इसे भी जन जन के मन में जागृत करना था। लेकिन आज इन महापुरुषों को जाति, धर्म और विचारधारा के नाम पर बांटकर सियासत हो रही है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल यह है कि क्या महापुरुषों का जाति धर्म में बंटवारा सही है? क्या सियासी दलों के लिए महापुरुष सिर्फ वोट बैंक का जरिया हैं? क्या महापुरुषों की आड़ में सियासी दल सिर्फ उनके अनुयायियों को साध रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सियासी दलों को देना चाहिए। भारत में विचारों की भिन्नता के बीच उद्देश्य का एक होना ही हमारे राष्ट्र को महान बनाता है और साथ ही महापुरुषों की विरासत को एक नई सार्थक दिशा देता है। योगी आदित्यनाथ एक मिशन को लेकर अग्रसर हैं और वो मिशन है मानवता, सनातनी विचारधारा। ऐसे में अब आपको सोचना है कि राष्ट्र के प्रति आप अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको सियासी दलों के माया जाल से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जागरूकता और सतर्कता ही इस राष्ट्र को सर्वोपरि के पथ पर ले जाती है।